स्वामी जी, मुझसे ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को हम शुरू कैसे करें। लोगों को ना एक राह नहीं मिल रही है कि जाना कहाँ है। हम सब धरती पर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पूरा करने के लिए ही आए हैं। ये जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, ये जो राधा जी की मूर्ति है, इस मूर्ति में क्या राज है? ये ओम क्या है? हर इंसान ना एक मेंटोर ढूंढता है। अब प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि कौन? गुरु की सबसे बड़ी पहचान, गुरु कभी भी शिष्य नहीं बनाएगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, समाधिस्थ हो सकता है, संबोधि को उपलब्ध हो सकता है। जब से आपके प्रोग्राम स्पेशली मैंने करने शुरू की, मैंने जितनी भी स्वामी जी डेड बॉडीज देखी हैं, अपनी डेड बॉडी वहां दिखती है। अभी हमने एक पॉडकास्ट किया था ना, अकेले पर पूरे अस्तित्व का सबसे बड़ा वरदान है, अरे परमात्मा ने आपको अकेला बना दिया। राजस्थान में ऐसे कोई गांव है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो सेलिब्रेट कर। यहाँ से जब आप देखते हैं चारों तरफ मौत घटित हो रही है, क्या कोई सत्य है, क्या कोई अमृत है? वो किला जिसमें जाने के बाद कहीं कोई भय होता ही नहीं। कभी हैरानी नहीं होती गौतम बुद्ध कैसे प्रश्नों के उत्तर देते थे। मैं ओशो को देखता था, अरे कैसे प्रश्नों के उत्तर, कहां से आते उत्तर इनके। कोई भी व्यक्ति शुरुआत करता है इस जर्नी की, तो क्या उसको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने चाहिए, अपनी हैबिट्स में, अपनी थिंकिंग में? 3 चीजें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी, आप कैसे हैं? एकदम मस्त, आनंदित। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत अगेन स्वामी जी। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। स्वामी जी, आज का जो पॉडकास्ट है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट, और कह सकते हैं कि ये जितने भी पॉडकास्ट हमने किए हैं ना, वो उसका बेस है। स्वामी जी, मुझसे ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि स्मृति, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को हम शुरू कैसे करें। क्या हम मेडिटेशन से शुरू करें, या फिर पहले हम कोई गुरु चुने, और गुरु चुने तो हम कैसे चुने। बहुत सोल्स ऐसी हैं स्वामी जी जो चाह रही हैं एवॉल्व होना, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लगता है पोस्ट कोविड बहुत लोगों को ये रियलाइज़ हुआ है, स्पेशली आफ्टर लूजिंग देयर लव्ड वंस, कि ये लाइफ बहुत फ्रेजाइल है ना, और कभी भी जाने का समय आ सकता है। और मैं सोशल मीडिया की अगर एक अच्छी चीज़ बताऊं, तो ये रही है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी आज बहुत कंटेंट अवेलेबल है, बट लोगों को ना एक राह नहीं मिल रही है कि जाना कहाँ है और कैसे जाना है, क्या किसी की हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। स्वामी जी, बिफोर वी गो अहेड, पहले तो हम आपसे आज ये जानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, या अध्यात्म क्या है। उसके बाद फिर आगे की चर्चा हम करेंगे। क्या बात है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यात्म क्या है? क्योंकि जब तक यही नहीं पता कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिज्म क्या है, ये धर्म क्या है, ये रिलीजियसनेस क्या है, जी। तब तक हम खोजेंगे भी तो क्या खोजेंगे जी। फिर सारी चीजें अंधेरे में टटोलने जैसी रहेंगी। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ और एक उदाहरण से बताता हूँ। हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जिस हॉल में हम बैठ करके पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पूरी धरती, पूरी कायनात 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक है जिसका जन्म हुआ है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत बिल्कुल सुनिश्चित है, कोई भी टाल नहीं सकता। समय कम या ज्यादा लग सकता है। जो जन्मा है उसको मरना पड़ेगा, जो आया है उसको जाना पड़ेगा, जो बना है उसको मिटना पड़ेगा। जैसे इस उदाहरण से समझें, कुछ ऐसा है कि जो बना ही नहीं है, जो बना ही नहीं है वो कभी नहीं मिट सकता, और जो बना ही नहीं है, जो मिट ही नहीं सकता, उसको जान लेना अध्यात्म है। उसको अनुभव कर लेना ये स्पिरिचुअलिज्म है, ये स्पिरिचुअलिटी है। ये देखिए, अब जैसे ये हॉल है, हम यहाँ पर आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले ये बिल्डिंग नहीं थी, ये हॉल नहीं था, तो क्या था? खाली जगह। बिल्कुल है ना?
खाली जगह को हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं स्पेस, और हम धर्म की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में कहते हैं आकाश। ये आकाश पहले ही था, ये स्पेस पहले ही था, ऐसा तो नहीं कि हमने बनाया है। करेक्ट है ना? ये तो हमेशा हमेशा से था और हमेशा हमेशा ही रहेगा। कितनी धरतियां आई, कितनी धरतियां चली गई, और कितने सितारे आए, कितने सितारे चले गए, कितने चांद बने, कितने चांद मिटे, और कितने सूरज आए और कितने सूरज चले गए। आकाश हमेशा था, स्पेस हमेशा था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। और सबसे बड़ी चीज, ये स्पेस चैतन्य है, परम चैतन्यता से भरा हुआ है। इट इज ऑल कॉन्शियस। तो इस स्पेस में ये हमने ईंटें लगानी शुरू की, और इसको हमने कहा एक दीवार। दूसरी तरफ ईंटें लगानी शुरू की और हमने कहा दूसरी दीवार। तीसरी तरफ ईंटें लगानी शुरू की और इसको कहा तीसरी दीवार। और चौथी तरफ ईंटें लगानी शुरू की, उसको हमने कहा चौथी दीवार। और ऊपर ईंटें लगाई, इसको कहा हमने पांचवी दीवार यानी छत। इन 5 दीवारों में इस स्पेस को कैद कर दिया। हम जहां बैठे हैं वो स्पेस है, हम जहां बैठे हैं वो आकाश है, जो हमने बनाया नहीं है, पहले से ही था। करेक्ट। जिसका जन्म हुआ है, जो बना है, वो दीवार है। अगर हम बुलडोजर ले आए और बुलडोजर ला करके तोड़ना शुरू करें, क्या चीज टूटेगी? स्पेस टूटेगा या फिर दीवार टूटेगी? दीवार। दीवार टूटेगी। जो बना है वो मिट मिट जाएगा, जाएगा। जो जन्मा है वो मर जाएगा। दीवार मर जाएगी, दीवार मिट जाएगी। एब्सोल्युटली। ये आकाश हमेशा था, हमेशा और हमेशा रह जाएगा। ये स्पेस जिसको मिटाया नहीं जा सकता वो सत्य है। जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसका जन्म नहीं हुआ है, उसको संत कहते हैं अमृत, इटर्निटी। उसको जान लेना हकीकत में अध्यात्म है, उसको जान लेना हकीकत में धर्म है। और देखिए, अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकेन हन्यति हन्य माने शरीरे। वह जो परम तत्व है, वह जो आत्मा है, वह जो अमृत तत्व है, उसको न अग्नि जला सकती है, न पानी उसको डुबा सकता है, न हवा बहा सकती है, न अस्त्र शस्त्र उसको काट सकता है। अब अगर एटम बम गिरा दिया जाए, पल भर में, सेकंड के 1000वें हिस्से में सब लिक्विड हो जाएगा, सब मिट जाएगा, पेड़ पौधे सब, पूरा धरती एकदम मिट्टी में मिल जाएगी, सब कुछ, पूरे शहर नष्ट हो जाएंगे। हिरोशिमा नागासाकी में ऐसा हुआ। लेकिन क्या ये स्पेस, क्या ये आकाश भी एटम बम से मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा? एटम बम भी इसको मिटा नहीं सकता, इसको अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी इसको डुबा नहीं सकता, और कितने तूफान आते हैं, कितनी हवाएं आती हैं, इसको बहा नहीं सकती। ये सत्य है। इतनी छोटी सी बात जाननी है, इसको बोलते हैं अध्यात्म। और जब इसको जानते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है? परम शांति। जब हम अपने भीतर उस स्पेस में स्थित हो जाते हैं, जैसे ही जानना शुरू करते हैं, वैसे ही शांति की झलकें, द ग्लिम्पसेस ऑफ पीस, इनर पीस आनी शुरू हो जाती है। इसका परिणाम है, रिजल्ट है। जब हम पूरी तरह इसमें एस्टेब्लिश हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे, परम शांत, गौतम बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, बाबा नानक की तरह, संत कबीर की तरह, परम गुरु ओशो की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह, कि युद्ध के मैदान में भी हमारे 10वें श्री गुरु गोविंद सिंह जी बिल्कुल अनुद्विग्न खड़े हैं। भगवान श्री राम रावण के सामने भी अनुद्विग्न खड़े हैं। वो स्पेस को जान रहे हैं, उस अमृत को अनुभव कर रहे हैं। इसी को स्वामी जी बोलते हैं कि खुद को जान लेना ही अध्यात्म है। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू, क्या बात की है आपने, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी मुलाकात न हुई। हम जो कहते हैं ना, मैं कौन हूं, खुद से एक मुलाकात करना, हमने अपने फर्स्ट लेवल प्रोग्राम का टाइटल ही रखा है, इनर अवेकनिंग, एक मुलाकात खुद से। वो एक मुलाकात खुद से यानी क्या? हमारा होना क्या? जैसे ये आकाश, कितने हजारों सितारे रोज बनते हैं और हजारों सितारे रोज मिट जाते हैं, ये इनका साक्षी गवाह है। कौन सितारा आया, कौन सितारा चला गया, इसकी सेहत पर कोई भी फर्क नहीं है। ये उतने ही आनंद में, उतनी ही चैतन्यता में जी रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर का स्पेस, कितने शरीर बने, कितने शरीर मिटे,
ये सबका साक्षी, सबका गवाह, सबका विटनेस है। अंदर विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है, उसको हम कहते हैं आत्मा। और बाहर जो अनंत विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, उसको कहते हैं परमात्मा, परमेश्वर। इसको जान लेना, अंदर अपने अंदर उस आत्मा को जान लेना, बाहर उस परमात्मा को अनुभव कर लेना, ये अध्यात्म है। और उसका रिजल्ट क्या है? परम आनंद, द अल्टीमेट ब्लिस। फिर हम चहकते हुए चलते हैं, फिर हमारा जो सुख है, हमारी जो शांति है, हमारी जो खुशियां हैं, वो लोगों पर, परिस्थितियों पर, व्यक्तियों पर, स्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वो हमारे अंदर की अवस्था है। इट इज ए इनर स्टेट। इसको जान लेना, तो ये अध्यात्म हो गया। आप उसको अमृत कहें। उसमें जब आप पूरी तरीके से स्थित हो जाते हैं, पूरे यूनिवर्स के साथ जब आप एक हो जाते हैं, आप उसको निर्वाण कहें भगवान गौतम बुद्ध की भाषा में, उसको बुद्धत्व कहें, महर्षि पतंजलि की भाषा में समाधि कहें, आप उसको संबोधि कहें, या उसको भगवान महावीर की भाषा में केवल्य कहें, या हमारे सनातन की भाषा में उसको मोक्ष कहें, आप वैकुंठ कहें, आप कोई भी नाम दें, नाम से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक जर्नी कैसे शुरू की जाए? हाँ जी, हाउ कैन वन स्टार्ट द स्पिरिचुअल जर्नी? राइट। सबसे पहली चीज, हम सब धरती पर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पूरा करने के लिए ही आए हैं। मैं अलग अलग पॉडकास्ट में अलग अलग ढंग से बोलता हूं, लेकिन इस पॉडकास्ट में क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिज्म को टच किया है, एक तरीके से देखा जाए तो मेरे सबसे करीब जो टॉपिक है उसको आपने टच किया। जिस मिशन पर धरती पर मैं हूं, मीडियम हूं, माध्यम हूं, संतों का, गुरु सत्ता का, इस अस्तित्व का, यूनिवर्स का, अपने प्यारे ओशो का, बाबा नानक का, संत कबीर का, भगवान गौतम बुद्ध, ये जो मीडियम की तरह इस प्रकृति ने मुझको चुना है, कितना बड़ा सौभाग्य है। तो मेरे सबसे करीब यह विषय है, और दुनिया का हर मनुष्य धरती पर उसी को जानने के लिए, उसी अमृत तत्व को, उस स्पेस को अनुभव करने के लिए, उसमें एस्टेब्लिश होने के लिए ही पैदा हुआ है। आपने पूछा था ना एक पॉडकास्ट में कि कैसे यहां से हम फिर छुटकारा होगा? ऐसे तो कभी छुटकारा ही नहीं होगा। छुटकारा तभी होगा जब आपके सारे बंधन मिट जाएंगे, जब आपके ऊपर कोई बॉन्डेज नहीं रहेगा। उसको मैंने दूसरे ढंग से बताया था कि लव, बेशर्त प्रेम। देखें, आप इस आकाश को देखें, ये स्पेस को देखें, बेशर्त प्रेम में है, और ये कहीं पर बंधा नहीं। कभी जन्म हो रहा है, जब जन्म हो रहा है तो आपने देखा कि ऐसे ढोल नगाड़े लेकर के अब उत्सव मनाने, अब मृत्यु हो गई तो ये रोने लगा हो कभी, है ना? कुछ भी होता रहता है। ये आकाश बिल्कुल अनुद्विग्न है, किसी बंधन में नहीं है, पूरी तरीके से मुक्त है। अब इस परम मुक्ति की अवस्था को जान लेना, यही अध्यात्म है। कैसे शुरू करेंगे? कहां से शुरू करेंगे? छोटे बच्चे की तरह जर्नी शुरू होगी स्पिरिचुअलिज्म की, और हर व्यक्ति कर सकता। बोल रहा हूं, Nobody is ordinary on this planet Earth. कोई भी व्यक्ति यहां पर साधारण नहीं है। कितनी बार मैंने बोला, किसी के अंगूठे का निशान किसी के अंगूठे के निशान से मिलता नहीं। इतना असाधारण बनाया, इतना यूनिक बनाया आपको प्रकृति ने। हर किसी के भीतर वो खजाना छिपा हुआ है। भीका, संत भीका कहते, भीका भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। सबके भीतर हीरे जवाहरात, सोने चांदी, वो परम खजाने छिपे सबकी गठरी में। गिरे खोल नहीं जानते, ताते भय कंगाल। भीतर जो गांठ लगी है, बस उस दरवाजे को खोलना नहीं जानते, इसलिए हम सब कंगाल बने हुए, गरीब बने हुए, भिखमंगे बने हुए। हम सब माला माल हैं। इस प्रकृति ने हमको माला माल करके राजाओं के राजा, शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह बना करके भेजा है धरती पर। yes. लेकिन जब तक हम उसको अनुभव नहीं कर लेते, तब तक वो बादशाहत हमको। स्वामी जी, ये देखिए ना कि ऐसा बोलते हैं कि 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर मिलता है। तो ये तो इसी बात का प्रमाण है कि कुछ बहुत सत्कर्म आपने किए हैं जो आपको ये शरीर मिला है, वरना पता नहीं कौन से कीट पतंगे होते हैं हम भी, क्या कौन से कीड़े मकोड़ों की तरह अगर हम भी जी रहे होंगे तब अगर भी। आप देखें, और मनुष्य कितने जन्मों में हम पेड़ रहे। देखिए 84 लाख, क्या आप देखिए,
लाखों योनियों तो पेड़ों की है, देख रहे समुंदर के नीचे आजकल तो जो क्या कहते हैं डिस्कवरी चैनल है, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, समुंदर के नीचे करोड़ों जीव जंतु, बिल्कुल, कितनी करोड़ों स्पेसीज हैं जो उसके नीचे हैं, मतलब है ना। और कितने कितने तरीके के सांप हैं, कितने तरीके की छिपकली हैं, कितने तरीके के कीड़े हैं, कितने तरीके के मच्छर हैं। आप देखें, मतलब लाखों करोड़ों तरीके की चीजें हैं। उनमें से जो श्रेष्ठतम है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास प्रज्ञा है, जिसके पास समझ है, जो हकीकत में धरती पर एकमात्र प्राणी है इतने लाखों करोड़ों प्राणियों में जो सत्य की तरफ उन्मुख हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बात है। जो 10 गुरु साहिबान हैं, श्री गुरु नानक देव जी से लेकर के श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक, जिनको हम सिख गुरु कहते हैं, हकीकत में तो ये टैग बिल्कुल गलत है। मेरे अनुसार तो वो पूरे विश्व के गुरु हैं। उनमें से जो 5वें तल के गुरु हैं, जिनका नाम है श्री गुरु अर्जुन देव जी, कहते हैं भाई परापत मानुख देहोरिया, ये मनुष्य की देह मिल गई। भाई परापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। गोविंद से मिलन के लिए, सत्य से, इसको गोविंद कह रहे हैं। जो अनंत स्पेस है उसको गोविंद बोल रहे हैं। गोविंद से मिलन के लिए, उसके साथ एक होने के लिए, उस परम आनंद को जानने के लिए, उस निर्वाण को अनुभव करने के लिए ये मिला है। करेक्ट। सबसे बड़ा कारण यही है। बाकी सब तो परीक्षाएं हैं कि इस सारी परीक्षाओं के, इतने स्ट्रगल्स के, इतनी चुनौतियों के, इतने चैलेंजेस के, इतनी निंदा चुगली, लैग पुलिंग के, इतने सारे एग्जामिनेशंस के बाद भी हम जान पाते हैं कि नहीं जान पाते, हमारे हाथ में, हमारे हाथ में सारा का सारा जी। तो कहां से शुरू करेंगे? कौतूहल से। मैं एक फॉर्मूला देता हूं, चलिए। QAM, क्वैम। क्यू यानी क्वेस्ट, क्वेस्ट यानी खोज। धर्म है, अध्यात्म है, सारी दुनिया मुझसे पूछती है, सब लोग मुझसे पूछते, प्रश्न करते हैं, सुंदरतम विधि बताइए। मैं कहता हूं सुंदरतम विधि है प्यास। प्यास से सुंदर विधि अभी तक संसार में बनी नहीं। एक बच्चा जिसको IAS IPS बनने की प्यास है, लगन है, जिसके भीतर, जिसने ठान लिया है कि मुझे कुछ भी हो जाए, IAS बनना, IPS बनना है, वो रास्ते खोजेगा कि नहीं खोजेगा? बिल्कुल खोजेगा। वो आपको खोजेगा कि नहीं खोजेगा? कि स्मृति जी मेरी 10,000 की मदद कर सकती हैं क्या आप? मुझे पढ़ाई करनी है। और जब आप देखेंगे इसमें लगन है, ये तो बच्चा कुछ ना कुछ बनेगा। 10,000 की क्या, आप 10 लाख की भी मदद करेंगे उसकी, उसके अंदर लगन है। ऐसे तो सबसे बड़ी विधि ही यही है। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, वो बनने की लगन है, निष्ठा है, ईमानदारी है, इंटेंशन है कि सच में हम बनना चाहते हैं। यहां से शुरू होगी यात्रा। ये प्यास से भी पहले का जो कदम बताता हूं वो है कौतूहल। जब आप देखते हैं कि अरे चांद है, इसको सफेद किसने बना दिया, और ये जो रोशनी बरस रही है, सूरज की रोशनी तो सुनहरी बरसती है, उसमें तो तापमान है, ज्यादा तेज सूरज हो तो खड़े भी नहीं हो सकते, AC की तलाश करनी पड़ती है, पेड़ की छांव की तलाश करनी पड़ती है। इसमें इतनी शीतलता है। और सूरज को तो हम घंटों नहीं निहार सकते, लेकिन चांद को तो पूरी रात भी निहार सकते। ये सितारे ये कैसे टिमटिमा रहे हैं, ये कैसे, अरे कौन है खेतों में जो सूरजमुखी के फूलों को खिला रहा है, जो सरसों के फूलों को पीला बना रहा है? कौन है जिसने चांदनी के पेड़ पर फूलों को अचानक सफेद फूलों से भर दिया है, हरे भरे पेड़ को? कोई पेड़ अचानक नारंगी हो गया। और देखें हार श्रृंगार का पेड़। स्वामी जी, आपकी जनरेशन में क्वेस्ट कितने मीनिंगफुल होते थे, मतलब कि चांद सितारों को देख के। लेकिन आज मैं बताऊं आपको, 90% जेनजीज को ये नहीं पता होगा कि सूरज कितने बजे उगता है। देख लीजिए उनकी क्वेस्ट कैसे शुरू होती है, मैं बता, उनकी क्वेस्ट शुरू होती है जब उनका रिलेशनशिप में दिल टूट जाता है। हाँ तब उनको लगता है इस संसार में तो मेरा कोई है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ परमात्मा करे सबके दिल टूट जाए। ये हकीकत बात है। कम से कम एक धर्म की प्यास तो शुरू हो। जैसे अभी आपने कहा कोविड वाला, अभी भी देखो, जब कोविड 2 साल तक जब पूरा का पूरा विश्व इस भयावह स्थिति से गुजर रहा था, तब तो मुझको तो ऐसा लगता था, सबको ऐसा लगता था, अब तो सब लोग गौतम बुद्ध हो जाएंगे, सारे महावीर हो जाएंगे, अब तो ये सब छोड़ छाड़ करके सब भूल बस संन्यास लेकर के अब ये खोज में जुड़ जाएंगे। लेकिन दोबारा से फिर वही शुरू हो गया। उस समय थोड़ी देर के लिए
टेम्परेरी एक फेज आई थी, सत्य की खोज उस समय शुरू हो सकती थी, हम चूक गए। इस अस्तित्व ने, इस प्रकृति ने हमको एक चांस दिया। ये प्रकृति आपको, अब ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया का नहीं होगा जिसको चांस ना दे, अपॉर्चुनिटी ना दे, जिसको एक अवसर ना दे खुद की खोज स्वामी की। जी, आई हैव सीन पीपल इन माय लाइफ वेयर एक इंसान दूसरे इंसान के पीछे पागल हुए ही जा रहा है, हुए ही जा रहा है। वो दिल तोड़े जा रहा है, वो इंसान हाँ, पागल हुए जा रहा है। उसको ये नहीं पता कि यूनिवर्स उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपॉर्चुनिटी, हाँ। कि बहुत कुछ विराट वो कर सकता है, हम्म। जान सकता है, लेकिन एक राइट मास्टर उसको मिल जाए तो, एक राइट गाइड उसको राइट टाइम पे मिल आप जाए देखो, तो। छोटे से बच्चे को इतनी प्रज्ञा है, ध्रुव हाँ जी। 5-6 साल का ध्रुव है, अपने जाकर के, सौतेली उसकी माँ है, और जाकर के पिता की गोद में बैठ जाता है, और उसकी सौतेली माँ आती है, उसको खींच के ले जाती है और अपने बेटे को बैठा देती है। रोता बहुत ज्यादा है वो। और वजीर उसका, जो मतलब जो वजीर था, उसको ऐसे ही ढांढस बंधाने के लिए वो कहता है कि बेटे तू फिक्र मत कर, एक ऐसा भी पिता है, परम पिता, जिसकी गोद में एक बार बैठ गए तो कोई तुमको उसकी गोद से हिला ही नहीं सकता। और देखो, उसको 5-6 साल की उम्र में ये बात समझ में आ गई बिल्कुल। कि मुझे बताओ कौन सा पिता कैसे खोजा जाएगा, और इतनी कम उम्र में वो निकल गया। कितनी प्यास, कितनी अभिप्सा, कितनी मुमुक्षा, ब्यूटीफुल। कमाल कर दिया कि नहीं कर दिया। और हमारे रिश्तेदार चले गए, हमारे मित्र चले गए, ये दिल टूट गया है। आप कोई ऐसा प्रेमी क्यों नहीं खोजते जो एक बार प्रेमी बन जाए तो फिर कभी वो चिंता ही नहीं। ये बात एक आपने बार, बहुत सही कही कि हर किसी का दिल एक बार जरूर टूटना हाँ ना, चाहिए। टूटना चाहिए। अगर हमारी कोई एक बार, एक ये प्रेमिका ये दिल तोड़ के चलेगी, अरे एक परम प्रेमिका, परम प्रेसी है, सूफी Yes. कहते हैं परमात्मा को परम प्रेसी, वो एक बार हमारी प्रेमिका बन जाए तो कभी जिंदगी में विदा होती होती नहीं, नहीं और है। जीवन में हमेशा रौनक रहती है। यस। मैं तो कहता हूँ, बिना हरी के हरियाली नहीं है जीवन में, बहार नहीं है, रौनक नहीं है। बिना बिल्कुल। हरी के जीवन ऐसा है जैसे कोई पेड़ हो और बस पतझड़ हो, पत्ते भी ना हो, कोई फूल ना हो, बस ऐसे ही ठूंठ टहनियां खड़ी हो, तो कोई मजा है क्या जीवन में? कुछ भी नहीं। कोई भी आनंद नहीं है। कौतूहल से यात्रा शुरू होगी। राइट। जब आप चारों तरफ देख रहे हैं, आपको हैरानी नहीं होती क्या ये देख करके, अरे अचानक एक आत्मा किसी माँ के गर्भ में कैसे आ गई? और कोई है जो इतना अच्छा इंसान बन जाता है, कोई है जो इतना खराब इंसान बन जाता, कोई है जो दूसरों की मदद करता, और कोई है जो दूसरों को सताता है। कोई यहाँ पर राम हो जाता है, कोई यहाँ पर रावण हो जाता है, कोई कृष्ण हो जाता है, कोई कंस हो जाता है, कोई औरंगजेब और कोई श्री गुरु गोविंद सिंह जी हो जाता है। ये चमत्कार कैसे हो जाता है? कौतूहल। भीतर जब एक कौतूहल आता बच्चे जैसा लेकिन कौतूहल के साथ दिक्कत क्या है? छोटे बच्चे जैसा है ये। जैसे बच्चा अपने बाप से पूछता है कि चांद की चांदनी सफेद क्यों है? बाप बताने ही वाला था ये फूल पीला क्यों है। दादाजी बताने ही वाले थे ये कमल नारंगी क्यों है, ये फलाना व्यक्ति ऐसा क्यों है। वो मतलब उसको उत्तर में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, बस उसको ऐसे ही अंदर खुजली की तरह बहुत कौतूहल हो रहा है। यहाँ से धर्म की यात्रा। लेकिन कभी आप किसी संत को सुनते हैं, आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई शास्त्र पढ़ते हैं, कहीं से अचानक आपको धीरे धीरे एक जिज्ञासा पैदा होती है, कौतूहल जिज्ञासा में बदलता है। अब हकीकत में भीतर से प्रश्न उठने शुरू होते हैं। आप मंदिर गए हैं तो अरे संतों ने इस मंदिर में घंटा लटकाया है, कोई तो बात होगी, घंटे में क्या राज छिपा है। ये जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, ये जो राधा जी की मूर्ति है, ये दोनों साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। इस मूर्ति में क्या राज है? ये भगवान शिव और भगवान पार्वती की मूर्ति में कोई राज तो होगा। ये मस्जिद को खाली छोड़ दिया गया और मंदिर में मूर्ति रखी गई है। ये इतना अंतर क्यों है? कहीं मूर्ति रखी गई और कहीं पर मस्जिद को खाली रखा गया है। और सुबह हिंदुओं में कुछ भी कार्य हो, प्रारंभ हो, तो किस चीज से करते हैं? शंख की। ये शंख की ध्वनि क्यों बजती है? ये सूरज को लोग जल क्यों देते हैं और सूरज को उठ करके लोग नमस्कार क्यों करते हैं? अंदर से अब जिज्ञासा शुरू होती है और इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद अपने अनुभव से जानना चाहते हैं। अब आप मानने से राजी नहीं है, अब आप जानना। यहां से अब वास्तविक धर्म, ये वास्तविक अध्यात्म शुरू हुआ जिज्ञासा से। करेक्ट। ये जो हमारे ये सूफी फकीर हैं, कहते हैं एक कण कण में खुदा का, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है। ये कण कण में उसी का प्रकाश, ये क्या है? और हिंदू कहते हैं कण कण में परमात्मा है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं सारा का सारा एक ओंकार सतनाम है और सब उसके इशारे पर ही खेल चल रहा है।
ये वेद कहते हैं ये ओम है, ये ओंकार है, और ओम ही ब्रह्म है, सारा ब्रह्मांड उसके इशारे पर नाचता है। ये ओम क्या है? आपके भीतर से अब कौतूहल, आपके भीतर एक जिज्ञासा, एक सघन प्रश्न। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ये देखते हैं, ये बूंद है, ये फिर नदी है, फिर ये सागर है, सागर के बाद क्या है, फिर सागर कहाँ जा रहा है। आप देखते हैं ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, कौन है फूलों में सफेद रंग भर देता है, अरे अचानक हरा भरा पेड़ लाल फूलों से भर जाता है। ये कौन चित्रकार है, कौन कर रहा है, करिश्मा हो कहां, किस नियम से, किस हुक्म से, किस रित से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। आपके भीतर बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं और आप इस जिज्ञासा की तलाश में, इस प्रश्न की तलाश में शास्त्रों में जाते हैं। शास्त्रों में आपको बहुत सारे उत्तर तो मिलते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता। सत्संग में जाते हैं, आपको उत्तर तो मिलते हैं लेकिन आपको अनुभव नहीं। आपको लगता नहीं अनुभव चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जो गौतम बुद्ध ने जाना था, जो महावीर ने जाना था, जो जीसस ने जाना था, जो आदि शंकराचार्य ने जाना, जो कृष्ण ने जाना, जो भगवान श्री राम ने जाना, मुझे वही चाहिए। अब धीरे 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 आप उसकी तरफ उन्मुख होना शुरू होते हैं। ये शब्द क्या है, ये नाम क्या है, ये हरि क्या है, ये हरि नाम क्या है। संत मीराबाई किसको राम रतन धन कहती है, पैरों में घुंघरू बांध करके नाचना शुरू कर देती है। स्वामी जी, ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर हर इंसान ना एक मेंटोर ढूंढता है, एक गुरु ढूंढता है। अब प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि कौन, हाँ कौन, मैं अब और कैसे। मैं धीरे धीरे आता हूं उस पर, एक एक कदम आपको बताऊं जी। देखिए, समझ क्या चीज का नाम है। मैं एक रात गहरी नींद में सोया हुआ था, मेरी 7 साल की बेटी, अचानक उसने रात 2 बजे झिंझोड़ करके मुझे उठाया और मैं गहरी नींद में था, एकदम से एकदम उठा। उसकी आंखों में एक चमक थी, उसका पूरा चेहरा दैदीप्यमान था, चारों तरफ एक वाइट ऑरा था उसके, इतना सघन, मतलब जैसे कमरे में प्रकाश हो रहा हो उसकी वजह से। और उसने मुझसे कहा कि डैडी मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना। क्या टाइम हुआ है मुझे तो पता नहीं, देखा रात के 2 बजे। रात के 2 बजे बेटे? डैडी प्रश्न अभी आया है। बोले सुबह? मैंने कहा बेटे कर नहीं, सुबह नहीं, सुबह तक मैं रहूं कि ना रहूं कोई गारंटी। प्रश्न अभी आया, अभी उत्तर चाहिए। अब सारी दुनिया के उत्तर देते हैं, मेरा भी उत्तर दीजिए। मैंने की बोलिए क्या प्रश्न है बेटे? वो कहती है सुबह मैं जगती हूं, जगने के बाद पानी पीना, ब्रश करना, शौच जाना, स्नान करना, अपना बैग लगाना, किताबें लगाना, नाश्ता करना, स्कूल चले जाना, स्कूल की वैन पकड़ लेना, टिफिन साथ में ले जाना, वहां पर जाकर के भोजन करना, पढ़ाई करना, फिर वापस आ जाना, आकर के होमवर्क करना, सहेलियों के साथ 1-2 घंटे खेलना, फिर भोजन करना, फिर सो जाना, फिर अगले दिन जगना, फिर वही ब्रश करना, फिर वही पानी पीना, फिर वही साफ होना, फिर वही स्नान करना, फिर वही टिफिन लगाना, फिर वही बैग लगाना, फिर वही स्कूल चले जाना। पिछले कई साल से ये सब चल रहा है। फिर एक दिन धन कमाना, फिर किसी से प्रेम हो जाना, विवाह करना, फिर ये छोटी सी बच्ची मुझसे पूछ रही, फिर बच्चे हो जाना, फिर एक दिन मर जाना। क्या इस सब के लिए मैं धरती पर पैदा हुई हूँ? क्या मेरे धरती पर पैदा होने का कोई विराट मकसद है? ये छोटी सी बच्ची 7 साल की पूछ रही है। अब आप देख लीजिए, गारंटी है कि ये बच्ची सत्य को जानेगी ही जानेगी। बहुत जल्दी उसने जान भी लिया। हम सबके भीतर ये प्रश्न अगर गौर करें, आप एक डायरी बनाएं, आप वही 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 कर रहे हैं। क्या आप इस सब के लिए धरती पर पैदा हो? जब ये प्रश्न भीतर पैदा होता है, ये जिज्ञासा, और ये जिज्ञासा कितनी जल्दी एक चिंगारी से आग बन जाएगी, प्यास बन जाएगी, कह नहीं सकते। प्यास, अब जैसे ज्वलंत प्यास, जैसे आग जल रही है, जैसे अब आपको इतनी प्यास, इतनी सघन प्यास, जैसे कि आप जैसलमेर इलाके में किसी रेगिस्तान में, कहीं जोधपुर में, कहीं आपको रेगिस्तान में तपती बालू में, ऊपर से सूरज तप रहा है और नीचे से बालू रेत तप रहा, दूर दूर तक कहीं कोई पानी नहीं। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे का सफर करते करते अब ऐसी स्थिति हो गई है कि मौत हो जाए। अब आपको पानी चाहिए, 2 घूंट पानी चाहिए, 1 गिलास पानी चाहिए, और कोई कहे कि गर्दन उतार लेंगे लेकिन पानी दे देंगे, तो आप कहेंगे वैसे भी मरने तो जा रहे हैं, गर्दन उतर जाए, पानी तो मिल जाए कम से कम। अब आप
उस सत्य को जानने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए राजी हैं। उस एक गिलास पानी के लिए आप कोई कीमत चुकाने के लिए राजी हैं। इतनी प्यास, आप इतने तड़प रहे हैं। ये तीसरा कदम है। पहला कौतूहल, दूसरा जिज्ञासा, तीसरी प्यास। लेकिन अभी भी अगर सत्य को जानना ही जानना है, इतनी प्यास से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं। बहुत जल्दी संसार हमको खींच लेगा। संसार की इच्छाएं, संसार की बहुत सारी चीजें हमको अपनी ओर खींचेंगी। ये प्यास बदलनी चाहिए अभिप्सा। अभिप्सा का मतलब है नंबर 1 प्रायोरिटी पर अब सत्य आ जाए। भगवान गौतम बुद्ध जब सुबह आते तो एक प्रवचन में अपनी बात कहते कि दुनिया का हर व्यक्ति निर्वाण को उपलब्ध होने के लिए, मोक्ष को, बुद्धत्व को उपलब्ध होने के लिए, सत्य को, परम सत्य को जानने के लिए पैदा हुआ है। शाम को प्रवचन करते तो फिर बोलते। हैरानी की बात तो ये होती, गौतम बुद्ध इसी एक लाइन से अपना प्रवचन शुरू करते कि दुनिया का हर व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए, बुद्धत्व के लिए, मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए पैदा हुआ है, और फिर इसी से अंत करते। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल, 10 साल बीते, आखिर एक व्यक्ति खड़ा हो गया कि हे भंते, 10 साल से सुन रहा हूं आपका ये प्रवचन। आप नियमित रूप से सुबह भी बोलते हैं, शाम को भी बोलते हैं, कोई दिखाई तो नहीं देता मुझे बुद्धत्व को उपलब्ध होता हुआ, सिद्धत्व को उपलब्ध हो, मोक्ष को उपलब्ध होता हुआ, निर्वाण को उपलब्ध हो, ये फूल खिले हुए दिखाई तो नहीं दे रहे। कारण क्या है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि जाओ इस गांव में, जिस गांव में हम 3 दिन से रुके हुए, एक ढिंडोरा पिटवाओ कि गौतम बुद्ध यहां की सेवा से इतने प्रसन्न है कि जो कोई भी चीज मांगना चाहे मांग सकता है। 3 मांग में पूरी करने के लिए राजी हूं। तुम जाओ और एक पूरी गांव की लिस्ट बना के लाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हर घर में जाना। गांव में कम से कम 200-300 घर थे। वो व्यक्ति लेकर के गया, उसने पूरी की पूरी एक फेहरिस्त, पूरी एक टेबल तैयार की। 1 नंबर, 2 नंबर घर, 3 नंबर, 1 नंबर डिमांड, 2 नंबर डिमांड, 3 नंबर डिमांड। शाम को आया थका हुआ, गौतम बुद्ध को लिस्ट दिखाई। गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने जो प्रश्न पूछा था कि हर व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो रहा, दिखाई तो नहीं दे रहा, कहते तो है हर व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होने के लिए, मोक्ष के लिए आया है, दिखाई तो नहीं देता, उत्तर मिला? बोले कौन सा उत्तर? बोले आज तुझको भेजा था ना लिस्ट बनाने के लिए, ये तुझको ही तो उत्तर दे रहा था। बोले मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। बोले देख, 300 घरों की तूने लिस्ट बनाई, बता इन 300 घरों, मैंने कहा था 3 कोई भी चीज मांगो मैं पूरी करने के लिए राजी हूं। किसी ने बुद्धत्व मांगा, किसी ने सिद्धत्व मांगा, किसी ने मोक्ष मांगा, किसी ने धन मांगा है, किसी ने रथ मांगा, किसी ने मकान मांगा है, किसी ने बेटे की शादी, किसी ने पोता मांगा है, किसी ने पोती मांगी है। सबने कुछ संसार की चीजें मांगे, किसी ने भी धर्म मांगा, किसी ने भी मोक्ष मांगा। मैं कहता हूं कि दुनिया का हर व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध होने के लिए, बुद्धत्व को उपलब्ध होने के लिए, परम ज्ञान के लिए पैदा हुआ है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता कि हर व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होना चाहता ही है। नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है। जब नंबर 1 प्रायोरिटी पर सत्य आ गया, जब नंबर 1 प्रायोरिटी पर अध्यात्म आ गया, जब नंबर 1 प्रायोरिटी पर परम ज्ञान आ गया, परम आनंद आ गया, परम शांति आ गई, मोक्ष आ गया, निर्वाण आ गया, तब ये अभिप्सा, तब ये कौतूहल अभिप्सा बन गया। यहां पर भी नहीं रुकना है, एक कदम और वो है मुमुक्षा। मुमुक्षा का क्या अर्थ है? अभिप्सा से भी व्यक्ति पीछे लौट सकता है, मुमुक्षा से कभी पीछे नहीं लौट सकता। मुमुक्षा का अर्थ है अब केवल हमारा ब्रेन नहीं, हमारा माइंड नहीं, हमारा हार्ट नहीं, अब केवल आंखें, बहते हुए आंसू नहीं, अब केवल आवाज नहीं, केवल जिह्वा नहीं, अब हमारा रोम रोम तड़पता है प्यास से। सत्य चाहिए, इससे कम पर कीमत पर राजी होने के लिए तैयार नहीं है। एक घटना मैं सुनाता हूं आपको। ओशो ने अपने प्रवचन में एक घटना सुनाई है। एक ओंकार सतनाम ओशो की एक प्रवचन श्रृंखला है श्री जपजी साहब के ऊपर। ओशो ने यहां से बात शुरू की, मैं आपको अपने अंदाज में सुना रहा हूं। अमावस की अंधेरी रात, घनघोर अंधेरा है। एक घर में एक कमरे का दिया टिमटिमा रहा है। एक छोटा सा बच्चा गीत गा रहा, बिलख बिलख करके, तड़प तड़प कर रो रहा है, परमात्मा को, उस प्रकृति को, उस अस्तित्व को, सत्य को पुकार रहा है। पूरा घर सो गया है। वो बच्चा गीत गाता जाता है, रोता जाता, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते चले जाते हैं। आखिरी पहर
उस बच्चे की माँ जगती है और देखती है कि मेरे बेटे का कमरे का दिया अभी भी जल रहा, बेटा अभी भी गीत गा रहा है। वो दौड़ करके बेटे के पास जाती है, बेटे आखिरी पहर आ गया, सुबह को तुझे काम पर जाना है, थोड़ी देर के लिए सो जा। और तभी अचानक एक पपीहा बोलता है, पीहू पीहू। और उसका जो प्रेमी है, उसकी जो प्रेमिका है, उधर से आवाज लगाती, पीहू पीहू। वो बच्चा कहता है कि माँ देखती है, इसका प्रेमी, इसका प्रेमिका कितनी करीब है। ये इधर से उसको पुकारती है और उसका प्रेमी उधर से आवाज देता है। ऐसे ही इस पपीहे से मेरी बहस लगी है। मैं भी अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को पुकार रहा हूं। इसके प्रेमिका तो अता पता ठिकाना, मेरे प्रेमिका तो कोई अता पता ठिकाना भी है भी कि नहीं है। जब तक ये पुकारना बंद नहीं करता, मैं भी पुकारना बंद नहीं कर सकता। उसने फिर विरह के गीत गाने शुरू कर दिए बच्चे ने, फिर रोना शुरू कर दिया, फिर बिलखना, फिर तड़पना शुरू कर दिया। और वही बच्चा बड़े होकर के श्री गुरु नानक देव जी के नाम से, बाबा नानक के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं मुमुक्षा। रोम रोम तड़प रहा है। अब ना दिन का पता चल रहा है, ना रात का पता चल रहा है। अब हम क्या काम कर रहे हैं, घर में हैं, किसी के साथ हैं, हमारा एक एक कोशिका उसको पुकारती है, अभिप्सा। जिसको चौथे गुरु कहते हैं, कब गल लावेंगे। रो रो करके पुकारते, कब गल लावेंगे प्रभु मोह, कब गल लावेंगे। हाँ तुमरी करो नितास, प्रभु मोह कब गल लावेंगे। राजा जनक जब गुरु अष्टावक्र से मिलते हैं तो गुरु अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक को, जाने कितने जन्म तूने अब तक लिए और हर बार सब छोड़कर चल दिए। धन कमाया बहुत, भोग कितना किया, पुण्य कर्मों ने भी हे जनक क्या दिया। रह गया हाथ रीता का रीता, अहो ज्ञान की मुक्त की महागीता सुनो। और मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं, क्योंकि मैं इन चारों पांचों स्टेजेस से गुजरा हूं। कभी कौतूहल, कभी जिज्ञासा पैदा हुई, बहुत शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया, बहुत सत्संग सुनने शुरू किए, बहुत संतों के पास जाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे ओशो को पढ़ना शुरू किया। और एक प्यास कि नहीं, सत्य चाहिए, वही चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण ने जाना, जो भगवान राम ने जाना, जो भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर ने जाना, जो ओशो ने जाना, वही मुझे चाहिए। और वहां से अभिप्सा। फिर एक घड़ी ऐसी भी आई कि मैं ऑफिस में हूँ, घर पर हूँ, बच्चों के साथ हूँ, सबके साथ हूँ, फिर भी दिन रात एक डोर लगी रहती है, अहिर्निश सदा एक रस लागा। 24 घंटे कहीं कोई तड़प है, कहीं कोई पुकार है कि मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? समझिए, आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ है, ये आपने चूज की है या फिर आपका ये पास्ट बर्थ की जो साधना है वो इस जन्म में कंटिन्यू दोनों है? चीजें एक साथ चलती हैं। दोनों चीजें इधर एक से साथ। देखिए, क्योंकि मैं अगर जनरल वे में आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो बहुत व्यूअर्स के मन में ये चीज़ आ रही होगी कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, क्या वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति खुद चूज करता है या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपने टाइम पे अवेकनिंग होती है? देखिए धरती पर जो व्यक्ति आ गया, इसका मतलब उसने स्पिरिचुअल जर्नी चुन ली। जो आगे उसने चुन ही ली। हाँ हाँ, बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ के वो आ ही नहीं सकता धरती पर। यानी जो फर्स्ट थिंग है धरती पर, जो हम लेसन्स लेने आ रहे हैं, उनमें से एक चीज सबसे बड़ी ये है कि हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही धरती अब वो पर कितनी पैदा होती है, अब वो उस व्यक्ति के ऊपर है, हाँ। उसकी साधना के ऊपर है। ज्यादातर लोग क्या टालते हैं, क्या बहाना बनाते हैं, अभी साहब परमात्मा की तरफ से पुकार नहीं आई साहब। बहुत अरे लोग गौतम बोलते हैं। बुद्ध तो भाई अवतारी पुरुष हैं, भगवान श्री कृष्ण। बिल्कुल। तो हम लोग दरअसल अपने आलसीपन को हम इस चीज से टालना चाहते हैं। हमको कहते हैं कि ये लोग तो जो धर्म की खोज करते हैं, जो सत्य जान लेते हैं, जो निर्वाण जान लेते हैं, मोक्ष जान लेते हैं, अरे ये तो कोई विशेष अवतारी पुरुष। कुछ नहीं है, हर व्यक्ति अवतारी पुरुष है। यहाँ पर हर व्यक्ति के पास वो क्षमता है। आप एक छोटे से उदाहरण से समझ लिए। भाई बताओ, जो बीज है, बीज रहने आया कि पेड़ बनने आया? पेड़ बन, आप बताइए। बिल्कुल। और अरबों खरबों बीज हैं, हर बीज पेड़ बन सकता है कि नहीं बन सकता? और मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा इस चीज पे आता है, लिटरली गुस्सा आता है मुझे इस चीज पे, जब एक व्यक्ति ये बोलता है, अरे 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 वो तो इतने बड़े संत हैं, महात्मा हैं, रिस्पेक्ट है सबके लिए, बट उनको लगता है कि जो उन्होंने अचीव कर लिया वो नहीं कर सकते, वो तो बहुत पहुंची हुई चीज है। देखिए मेरा अपना अनुभव कहता है कि दुनिया का हर बीज वृक्ष बन सकता है।
जी, उसके ऊपर फूल खिल सकते हैं, उन फूलों की सुगंध पूरे आकाश में उड़ सकती है, हजारों लाखों लोगों की नासापुटों को बिल्कुल। भर करके संतुष्ट कर सकती है। हुँ, लेकिन बीज को क्या करना है? बीज को सही सही जमीन की तलाश करनी तलाश है। एक करनी है। ऐसी जमीन जो उर्वरक है, जो फर्टाइल है, जो खुदी हुई है, जिसमें पानी है, नमी है, सूरज है, खाद है। एक ऐसी जमीन की अगर बीज तलाश कर ले, और वो हम तलाश नहीं करना चाहते, हम अपने आलस को छिपाना चाहते हैं। हुँ, और वो तलाश कैसे होगी? अब इसकी भूमिका ही मैं बता रहा हूं। हुँ, और मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं, बिल्कुल। दुनिया का कोई भी व्यक्ति एनलाइटेंड हो सकता है, प्लीज ऐसा बोलना बंद करें। जी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, समाधिस्थ हो सकता है, संबोधि को उपलब्ध हो सकता है। जो भगवान गौतम बुद्ध ने जाना, जो भगवान महावीर ने जाना, वो भी जो जान भगवान श्री सकते हैं। कृष्ण ने जाना, उस सत्य को, उस अमृत को, शाश्वत को, सनातन को कोई भी, जब कोई भी प्राप्त कर सकता, कोई भी अनुभव कर सकता है। जब श्री गुरु अर्जुन देव जी बोल रहे हैं, भाई परापत मानुक देहोरिया, गोविंद बिरन की यही तेरी बरिया, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे, हुँ, वो पूरी मनुष्य जाति के लिए बोल रहे हैं। हम जनरली चीजों को टालते हैं। हकीकत में हम अपनी प्रज्ञा को, अपने विवेक को, अपनी समझ को उस स्तर तक पहुंचना नहीं देना चाहते। और वो कैसे जगेगी? अभी आपने उत्तर दिया था, यहीं से प्रारंभ किया था। प्यास कहां से आएगी? प्यास, कई लोग मुझसे पूछते हैं, सब प्यास कैसे पैदा होगी? अरे बिल्कुल। अपनी मौत याद करके ही होगी। जब तक आपको लगता है कि आप तो धरती पर अर्थी ढोने के लिए पैदा हुए हैं, हुँ। आप तो लोगों को शमशान घाट तक, कब्रिस्तान तक ले अरे जाने के आपको लिए भी तो पैदा लेके हुए, है जाएगा ना? कोई ना कोई। जब तक आप भगवान गौतम बुद्ध की तरह, भगवान गौतम बुद्ध कैसे जागे बताइए? बिल्कुल। एक बूढ़े को देख करके, जब उनके भीतर प्रश्न आया, एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊं। एक डेड बॉडी को देख करके, एक अर्थी को देख करके, जैसे ही चिता जल रही है, जैसे अर्थी जा रही है, एक दिन मेरी भी अर्थी जा रही होगी, मेरी भी चिता सज रही होगी, मेरी भी चिता से धू धू के लपटे जल रही। यहां से एक समझिए मेरे लेके ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी। हाँ, सबसे बड़ी अवेकनिंग यही है कि जब तुम किसी की डेड बॉडी देखो, क्योंकि हाँ, कल मैं और मेरे फादर बैठ के बात कर रहे थे कि 2020 के बाद हमने अपने कितने सारे रिलेटिव्स को खोया खो है। दिया। तो जब से आपके प्रोग्राम्स स्पेशली मैंने करने शुरू किए आज से 10 साल पहले, उसके बाद मैंने जितनी भी स्वामी जी डेड बॉडीज़ देखी हैं, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, मेरे को अपनी डेड बॉडी वहाँ दिखती है। हाँ। अगर सच में ये दिख गया, कि अपनी दिखती है कि मतलब एक दिन मैं भी ऐसे एक दो चीजें एक अर्थी पर साथ होंगी। होंगी। हाँ जी, एक तो स्पिरिचुअल क्वेस्ट शुरू हो जाएगी, खोज शुरू हो खोज जाएगी, शुरू और हो जाएगी। गहन खोज शुरू होगी, यस, गहरी प्यास, सघन अभिप्सा शुरू होगी। जी, इतनी प्यास, इतनी प्यास, इतनी प्यास कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ समझ विकसित होगी। समझ आ जाएगी आप वैसे। संसार में ये जो गलतियां हम कर रहे हैं, ये जो धोखेबाजी, बेईमानी, ये चीटिंग, ये सब जो कर रहे हैं, ये जो इंटेंशंस केवल धन कमाना है, मैं सारे मोटिवेशनल स्पीकर से भी निवेदन करता हूं, वो बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, बड़ा मोटिवेशन डाल रहे हैं, बड़ा कमिटमेंट डाल रहे हैं, लेकिन प्लीज सफलता को केवल मनी से मनी कनेक्ट से मत ना करें, करें, केवल धन बिल्कुल। से, केवल बैंक बैलेंस से सफलता को। अगर परम आनंद नहीं है, परम शांति नहीं है, सत्य नहीं है, अमृत नहीं है, अमृत की तलाश नहीं है, तो मैं कहूंगा आप खरबों भी कमा लें तब भी गरीब है। तब भी गरीब है, बिल्कुल। अगर आपने अमृत नहीं जाना, वो जिसको मौत छू नहीं सकती। स्वामी जी कितने-कितने लोगों को तो मैं जानती हूँ, जिनको मैंने रिसेंटली 3 साल में हमने खोया है। देखिए, वो ये कहते-कहते ही चले गए चले कि स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी करनी है। है, उनको पता भी है बताए। हाँ, कि उनको करनी है, बट कहते-कहते उनका समय आ यानी गया। कहीं से उनको पुकार आ रही थी, आ लेकिन रही उन्होंने थी, पुकार को वैल्यू नहीं दी। नहीं दी। अभी संसार को ही वैल्यू देते चले यस, गए, ना तो अपने वो सबकॉन्शियस को सिर्फ सुना, ना रिश्तों अपने में स्पिरिट गाइड को सिर्फ सुना। अपने रिश्तों में उलझे रहे हाँ, और पैसे की दौड़ में उलझे रहे। बताओ। और कितने लोग तो ऐसे हैं कि जिनके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, यस, फिर भी अब उन्होंने कोई गोद ले लिया है, कहीं पर कोई संबंध बना लिया है, कहीं पड़ोसी रख लिए हैं। बताओ, हद्दी हो गई है। अरे परमात्मा ने आपको तो बिल्कुल मुक्त अकेले, रखा था। अभी हमने एक पॉडकास्ट किया था ना, अकेलेपन। मैं तो कहता हूं यस, दुनिया का सबसे बड़ा, इस पूरे अस्तित्व का सबसे बड़ा वरदान है, अरे परमात्मा ने आपको अकेला बना दिया। अब तो सत्य की खोज कर लीजिए, बिल्कुल सही बात है। अब तो अध्यात्म की खोज कर लीजिए, अब तो उस अमृत की तलाश कर लीजिए, अब तो शाश्वत को जान लीजिए, सनातन को। कुछ ऐसा भी है, जैसे मैंने ये बताया ना
अभी एटम बम गिर जाए, ये दीवारें गिर जाएंगी, ये स्पेस रह जाएगा। ऐसे ही ये शरीर दीवारों की तरह है, भीतर एक स्पेस है, भीतर एक निराकार है, भीतर एक ओंकार है, भीतर एक सत्य है जिसको कोई भी एटम बम गिरा नहीं सकता। उसको जान लेना, उसको अनुभव कर लेना, यही तो इतनी छोटी सी बात तो धर्म है, इतना तो अध्यात्म है। बस बताओ इसमें कौन सी बहुत बड़ी बातें हैं। एक चीज स्वामी जी और मैं इस चीज में ऐड करना चाहती हूँ कि सुबह अगर इंसान एक बार या जब किसी का मृतक शरीर देखता है या फिर सुबह ध्यान के समय भी वो ये सोच ले कि अगर मेरी मृत्यु आज शाम को होनी है तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं करूंगा। देखिए, क्या मैं फोन देखूंगा, क्या मैं घंटों घंटों किसी से भी ऐरे गैरे से बात करता रहूंगा, अपना टाइम वेस्ट करूंगा, मैं क्या करूंगा, उसको अपना उत्तर खुद ही मिल लेकिन जाएगा। ये क्वेश्चन हम पूछते ही नहीं है। हाँ, तो लेकिन अगर जिस दिन ये क्वेस्ट आना स्टार्ट हो गया उस दिन आपको आपकी जो आधे से ज्यादा फालतू चीजें लाइफ में वो वैसे ही खत्म हो अरे जाएंगी। इवन आप किसी व्यक्ति से मौत की बात नहीं कर सकते, नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाता है। मैं तो कहता हूं हर गांव में 20-20, 50-50 लोगों की टोली बना देनी चाहिए। स्वामी जी, मैंने ना एक रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री देखी। राजस्थान में ऐसे कोई गांव है कि जहां पे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो सेलिब्रेट करते हैं। करना चाहिए, सो हर जगह फॉर करना चाहिए। देम डेथ इज अ मेरे सेलिब्रेशन। फादर भी जब विदा हुए जी, अभी 2 साल पहले, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। पूरे उत्सव के साथ उनको विदा किया। जब जन्म उत्सव है तो मृत्यु तो महोत्सव, क्योंकि महोत्सव होना मृत्यु तो चाहिए। पूर्णाहुति है जीवन की। Yes. पूरा जीवन जी करके जा रहे। अगर मौत पर हमने महोत्सव नहीं मनाया, इसका मतलब व्यक्ति जीवन अच्छे से जी करके गया ही नहीं। और स्वामी जी, मैं जब भी किसी के लास्ट राइट्स पे जाती हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि चाहे किसी को बुरा लगे या ना लगे, बट आई ब्लंटली से इट कि रोने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रे नहीं कर सकते तो प्लीज रोइए मत। और ये स्वामी जी, आप ही ने ये चीज बताई है कि बार बार सोल आके हाँ, देखती है, हाँ, बस लौटने की उनको एक कोशिश चीज करती ऐड है। कर दी अपनी बात में कि आप इमोशंस में आंसू बहते हैं, बहने दें, देखो, बस प्रेयरफुल, दुख की बजाय दुख की प्रेयर में, प्रेयर में रहे, दुख की बजाय आनंद में, दुख की बजाय अहोभाव में, दुख की बजाय प्रेम में। जो उस व्यक्ति ने आज तक हमको प्रेम दिया, इतना आनंद व्यक्ति की वजह से मिला, इतनी हमारी केयर की, उसके प्रति अनुग्रह व्यक्त करें, अपना प्रेम दें उस व्यक्ति को। बिल्कुल। अदरवाइज तो वो व्यक्ति हमसे बंध जाएगा, उसकी सोल हमसे बंध जाएगी, वो हमको ही देखता रहेगी उसकी सोल, और वो अपनी प्रोग्रेस जो अनंत की यात्रा पर शरीर छोड़ा था महाजीवन के लिए, वो महाजीवन की यात्रा पर निकल ही नहीं पाए। और उसका सारा का सारा उत्तरदायित्व तो किसका होगा? हमारा होगा। ये बात हमको समझनी होगी। तो मैंने कहा जो पहला कदम है वो क्वेस्ट, डीप क्वेस्ट। दूसरा मैंने कहा QAMA। यहां से जब आप देखते हैं चारों तरफ मौत घटित हो रही है, क्या कोई सत्य है, क्या कोई अमृत है, तब आपके भीतर एक अवेयरनेस आती है, तब आपके भीतर एक माइंडफुलनेस आती है, तब आप खोज पर निकलते हैं, भीतर की खोज पर। तब यहां से आप किसी संत की खोज पर निकलते हैं, किसी गुरु की खोज पर निकलते हैं, अपने भीतर ध्यान की खोज पर, समाधि की खोज पर निकलते हैं। मैंने सुना है कि एक गुरु जो जंगल में रहता था, बियाबान जंगल, उसके 5 शिष्य थे। सुबह ही 5 शिष्य पहुंच जाते, गुरु के साथ रहते, साधना करते, लेकिन शाम होने से पहले पहले ही वो भागने की वापस कोशिश करते, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, बहुत रात हो जाएगी, जंगली जानवर होंगे, बड़े डरते, बहुत भय लगता उनको। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल वो गुरु को देख के बड़े हैरान थे कि गुरु तो जंगल में ही है, इसको डर नहीं लगता, इतना निर्भीक कैसे है, इतने आनंद में, इतना अनुद्विग्न, कहीं कोई टर्बुलेंस दिखाई नहीं देती, कोई अशांति दिखाई नहीं देती, बेचैनी दिखाई नहीं देती। तो एक दिन हिम्मत करके गुरु से पूछ लिया 10 साल बाद कि आप इतने शांत, इतने आनंदित, अनुद्विग्न रहते हैं, अनटर्बुलेंट रहते हैं, निर्भीक बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक इतना अभेद्य किला है, इतना मजबूत किला है, कोई भी तूफान आए, कोई भी जंगल में शेर चीते को, मैं उस अभेद्य किले में, उस मजबूत किले में चला जाता हूँ। इनको लगा यार हद हो गई है, और इन्होंने आना जाना शुरू, अब तो लालच में आना जाना शुरू किया कि उस किले का हमको भी पता चले, हम भी। फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई किला नजर नहीं आया। गुरु से हिम्मत करके पूछा कि आखिर बताइए किला कौन सा है? उन्होंने कहा वो किला मेरे भीतर है, मेरे निराकार का, मेरे स्पेस का, निरंकार का, वो किला जिसमें जाने के बाद कहीं कोई भय होता ही नहीं, क्योंकि वो जन्म और मृत्यु के पार है, वो अमृत है, वो शाश्वत है, वो सनातन है। ये भीतर की तरफ
हम अपने अंदर की तरफ जाना शुरू करते। कोई है जो हमको बताए कि सत्य भीतर है। कोई कौन बताएगा? वो होगा मेंटर, मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर, कोई गुरु हमारे जीवन में। सूफी फकीर उमर खयाम कहते हैं, तुझे मालूम भी है कि कितने जन्म बीत गए बाद आए तलाखी अय्याम को पीते पीते। ये कड़वी शराब काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, द्वेष की, कामनाओं की, वासनाओं की, ये तृष्णाओं की, ये कड़वी शराब पीते पीते कितने जन्म हमने बिता दिए। तिश नगी फिर भी तेरी कम न होने पाई। प्यास तो अभी तक नहीं बुझी। वही वासना है, वही कामना है, वही स्त्रियां हैं, वही पुरुष हैं, वही धन है, वही संपत्ति है, वही मकान है। उसी जमीन के लिए दादाजी झगड़ा कर रहे थे। कहां है दादाजी? सिकंदर यही मारकाट मचा रहा था। औरंगजेब भी मारकाट मचा रहा था। कहां है औरंगजेब आज की तारीख में? कहीं है क्या? इस चक्कर में सत्य भी नहीं जाना। तुझे मालूम भी है कि कितने जन्म बीत गए बाद आए तलाखी अय्याम को पीते पीते। तिश नगी फिर भी तेरी कम न होने पाई। आ पीने का सलीका मैं सिखाता हूं तुझे। दे मेरे हाथ में हाथ और चल मेरे साथ। आ चलने का तरीका मैं बताता हूं तुझे। और एक चीज बड़ी शानदार कहते हैं, इश्क का पहला कदम ही है नबी ए मंजिल। नबी यानी खुदा, यानी परमात्मा, परमेश्वर। परमात्मा की मंजिल का पहला कदम क्या है? इश्क, मोहब्बत, प्रेम। किसी एक व्यक्ति से शुरू करके पूरी कायनात पर जब हमारा प्रेम पहुंच जाता है, इसको हम कहते हैं भक्ति। एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। हमारी बाहों में पूरा अस्तित्व आ जाए। ये प्रेम जब फैलता है तब हम पहली बात कायनात को, प्रेम, परमात्मा को अनुभव करते हैं, जिसको जीसस कहते हैं परमात्मा प्रेम है। गॉड इज लव। और ओशो कहते हैं लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। किसी ने क्या खूब कहा है, प्रेम की बात जमाने में निराली देखी और प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है और ये प्रेम ही है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। ये प्रेम उतरता है। कभी एक शेर मेरे माध्यम से लिखा गया है, जाने लोग इस दुनिया में नफरत कैसे करते हैं आलोक। जाने लोग इस दुनिया में नफरत कैसे करते हैं आलोक। आलोक तेरे पास तो प्रेम के लिए भी वक्त कम है। हमारे पास प्रेम के लिए समय कम पड़ रहा है। किसी के पास नफरत के लिए, घृणा के लिए भी समय होता है। मैं सच में बहुत हैरान होता हूँ, इतना समय है आपके पास में? थोड़ी सी तो जिंदगी लेकर के आए हैं। अभी थोड़े दिन में पता नहीं अब कल हम होंगे कि नहीं होंगे, अगले क्षण हम होंगे कि नहीं होंगे। इतना सी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि कुछ बेहतरीन हम कर लें, हमको जान लें, सत्य को जान लें, अमृत को जान लें, किसी गुरु की तलाश कर लें। अब यहां पर वो प्रश्न आता है जो आप ने शुरू की थी बात, कौन होगा गुरु? वास्तविक देखो, वैसे तो हमको पैदा होने से लेकर के और यहां तक की यात्रा में गुरु ही गुरु है। वो माँ जिसने हमको भोजन करना सिखाया वो हमारी गुरु है। वो माँ जिसने कपड़े पहनने सिखाए वो हमारी गुरु है। वो माँ जब हम स्नान नहीं कर पाते थे स्नान करना सिखाया, हमारी गुरु है। वो माँ जब हम बैठने भी पाते नहीं थे तो बैठना सिखाया, वो हमारी गुरु है। जब हम चल नहीं पाते थे वो दादा, वो दादी, वो बुआ, वो चाचा, वो चाची जिन्होंने उंगली पकड़ के जिस माँ ने चलना सिखाया वो हमारी गुरु है। जब हम कोई भाषा नहीं जानते थे उस माँ ने हमको कोई भाषा सिखाई, वो हमारी गुरु है। किसी ने हमको इतिहास सिखाया, किसी ने भूगोल, किसी ने इकोनॉमिक्स, किसी ने गणित सिखाया, किसी ने ट्रिग्नोमेट्री सिखाया, किसी ने मैथमेटिक्स, किसी ने एल्जेब्रा सिखाया और किसी ने फिजिक्स, किसी ने केमिस्ट्री, किसी ने बॉटनी, किसी ने जूलॉजी सिखाई, ये किसी ने फिलॉसफी सिखाई। ये सब हमारे गुरु हैं। लेकिन स्पिरिचुअली जो हमको उस अनंत स्पेस के साथ जोड़ने की कला बता दे, भीतर जाने की कला बता दे, जो निराकार से जुड़ने की कला बता दे, जो उस ओंकार से, जिसको श्री गुरु नानक देव कहते हैं एक ओंकार सतनाम, पूरा यूनिवर्स एक ओम के संगीत से, एक ओम के प्रकाश से, एक दिव्य नाद से, एक दिव्य नूर से, एक दिव्य प्रकाश से, दिव्य आलोक से भरा हुआ है। एक दिव्य ऊर्जा से, दिव्य आनंद से, परम चैतन्यता से भरा है। ये पूरा अनंत आकाश हमारे भीतर भी बाहर भी, जो हमको उससे जोड़ दे। कभी 4 लाइन मैंने लिखी थी, मैं अपनी ही 4 लाइन आपको सुनाता हूं। क्या राम रतन धन मीरा का, जो तुमको दे दे वही गुरु। देखते हो अचानक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रही हैं संत मीराबाई और फिर भगवान श्री कृष्ण को विजन देते हैं, दिव्य दर्शन देते हैं और उनको
संत रविदास के पास लेके जाते और अचानक संत रविदास के पास जाके जब उनको उस परम सत्य का अनुभव होता तो क्या गीत गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। अभी तक गीत गा रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। अचानक गीत गाती हैं, मनवा राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठने थार चर्चा कर लीजिए, मनवा राम नाम रस पीजे। ये राम नाम क्या है? फिर सूफी फकीर उमर खयाम को एक बार बीच में लाता हूं। सूफी फकीर उमर खयाम कहते हैं, जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती जिंदगी, मुक्त हो जाए मृत्यु से तो राम रस का पान कर, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी जिंदगी। राम रस क्या है? ये राम रस क्या है? ये सत्य क्या है? राम नाम क्या हरि नाम है? कभी तो भाषा नहीं थी, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी तो कहते हैं एक ओंकार सतनाम आदि सच, जब ब्रह्मांड नहीं था। यहां यह भी स्पष्ट कर दूं, जब ब्रह्मांड नहीं था तो धरती भी नहीं थी, धरती नहीं थी तो वेद भी नहीं थे, गीता भी नहीं थी, कुरान और बाइबिल भी नहीं थी, कोई संत नहीं थे, कोई महात्मा नहीं थे और कोई तीर्थंकर पैगंबर नहीं थे। सत्य तब था, एक ओंकार आदि सच। उस सच को जानना है, जो उस सच तक आपको लेके जाए, वो स्पिरिचुअल मास्टर, वो आध्यात्मिक गुरु है। और उसका जाने का तरीका क्या है? ये ओंकार, ये एक ओंकार सतनाम, ये राम नाम, ये राम रतन जपने के लिए नहीं, भीतर चल रहा है वो राम नाम। 24 घंटे भीतर एक दिव्य नाद की तरह, एक नूर की तरह, एक ऊर्जा की तरह, चैतन्य की तरह 24 घंटे हमारे भीतर सजा हुआ है। एक पूरी महफिल सजी है। जब हम उसको जानते हैं, जब उसको हम अनुभव करते हैं, क्या राम रतन धन मीरा का, जो तुमको दे दे वही गुरु। ओंकार जिसे नानक कहते, जो तुम्हें बता दे वही गुरु। क्या एक हाथ की ताली है, जैन फकीर कहते हैं वन हैंड क्लैपिंग, उस अनाहत नाद को, ओंकार को, सोम के नाद। क्या एक हाथ की ताली है? क्या अंदर की दिवाली है? जो क्या नाद नूर अमृत ऊर्जा, जो बता डुबा दे वही गुरु, जो हमको बता दे, जो उसमें डुबा दे। हकीकत में वो स्पिरिचुअल मास्टर है। और सबसे बड़ी चीज, स्पिरिचुअल मास्टर की सबसे बड़ी खूबी, एक समय होगा जब संसार से खींच के लाएगा अपनी तरफ, अपने प्रेम की तरफ, और फिर एक समय होगा फिर वो आपको बताएगा कि अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। एक समय आएगा जब अपना हाथ आपके हाथ में पकड़ाएगा, और एक समय आएगा जब वो आपको कहेगा कि अब तुम खुद चलो, अपने पैरों पर चलो और इस ज्ञान को पूरी दुनिया में बांटो। गुरु की सबसे बड़ी पहचान, गुरु कभी भी शिष्य नहीं बनाएगा, गुरु दूसरे गुरु पैदा करेगा। दूसरे गुरु, वो भीतर के गुरु से मिलाएगा, भीतर के गुरु से मिलाएगा। यस, भीतर अध्यात्म है वही गुरु जो बतला दे, असली सदगुरु बैठा भीतर। हकीकत में वो जो हुक्म है, वो जो रित है, जिसको वेद परम नियम कहते हैं, जिसको श्री गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कहते हैं, वही वास्तविक गुरु है। बाहर का गुरु तो उससे मिलन के लिए, उससे भेंट के लिए, उसमें श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। उस नाम के जहाज पर जब हम बैठते हैं, उस ओंकार के जहाज पर, एक बार अगर एरोप्लेन टेक ऑफ कर जाए तो हमारे को मंजिल आती ही आती है। और जब हकीकत में कोई गुरु मिल जाता है, हमने क्या शुरू किया? QAM। यहां पर समाधि उपलब्ध होती है, यहां पर अमृत शाश्वत की तलाश पूरी होती है, यहां पर हम मुक्त होते हैं, परम मुक्त होते हैं। यहां पर अब आहा रास होता है, महारास होता है, हमारा रोम रोम नाचता है, कोश कोश आनंद से, परम आनंद से, गहन शांति से भर जाता है। और फिर वापस अब QAM, अब फिर एक नई चीज शुरू होती है। दिस क्यू इज नॉट फॉर क्वेंच, दिस क्यू इज फॉर क्वेंचिंग। जैसे आग जली हो, उस पर पानी डाल दिया जाए, शांत हो जाए। अब ऐसे भीतर की अग्नि अब शांत हो जाती, गहन शांति, क्वेंचिंग। प्यास जैसे बुझ गई है, त्रषा गई। ओशो की एक प्रवचन श्रृंखला है, त्रषा गई एक बूंद से, परमात्मा की बरखा होती है और हमारी सारी प्यास बुझ जाती, क्वेंचिंग। और नाउ ए फॉर आंसर्स, सॉल्यूशंस। अब हमको सारे आंसर, समाधि में सब समाधान हो जाता, जैसे सब प्रश्न, पूरे ब्रह्मांड के रहस्य जैसे हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। आंसर देखते हो, कभी हैरानी नहीं होती गौतम बुद्ध कैसे प्रश्नों के उत्तर देते। मैं ओशो को देखता था, अरे कैसे प्रश्नों के उत्तर, कहां से आते हैं उत्तर इनके। जब आप उस यूनिवर्स के साथ एक होते हैं, यू आर सिंपली द मीडियम, यू आर नो मोर, यू हैव एंटर्ड इनटू ए प्योर नथिंगनेस।
एक विराट, एक अनंत नथिंगनेस, शून्यता, परम शून्यता, चैतन्य से परम चैतन्य से भरी शून्यता। आप वह हो गए, आप उसमें प्रवेश कर गए, सारे उत्तर वहीं, सारे खजाने वहीं हैं। आप यू आर सिंपली द मीडियम, आपको तो बस चुन लिया है। यहाँ पर आप हैं कहाँ? मैं बड़े हैरान होता हूँ, लोग पैर छूते हैं, इतने अहंकार से लोग भर जाते हैं। आप हैं कहाँ? आपका पैर छू कौन रहा है? आप होते कौन हैं? अरे यूनिवर्स के पैर छू रहे हैं, उस गोविंद के, उस परमात्मा के। आप तो बस माध्यम बनने का मजा लें। अरे आपको चुन लिया, मीडियम की तरह चुन, कितना बड़ा उसका उपकार है। वो तो किसी को भी चुन सकता था, वो तो किसी बिना पैर वाले को भी चलना सिखा सकता था, हमको चुना, कितना बड़ा उपकार है। ए फॉर आंसर्स और एम फॉर माइंडफुलनेस। अब आप पूरी तरह चैतन्य में जीना, उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते भोजन करते, अब आप माइंडफुलनेस में जीते। स्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से आपने ये पूरा आपने प्रोसेस एक्सप्लेन किया। एक सवाल मेरे मन में है कि जब कोई भी व्यक्ति शुरुआत करता है इस जर्नी की, तो क्या उसको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने चाहिए, अपनी हैबिट्स में, अपनी थिंकिंग में, ताकि जब वो स्टार्ट करे ये जर्नी, जैसे आपने बताया जहाँ से इस चीज़ की शुरुआत होगी, तो क्या ईटिंग, क्या इस तल पे भी चेंज करने की ज़रूरत है कुछ? वैसे तो जब हकीकत में प्यास जगेगी तो चेंजेस अपने आप आने आएंगे, शुरू होंगे, बट क्या कुछ लेकिन कॉन्शियस आप चेंज? भी इंटेंशनली चेंजिंग करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे बिल्कुल लाइट फूड का हैवी फूड नहीं, कभी भी हमेशा अतियों से बचिए, ऑलवेज अवॉइड एक्सट्रीम्स। सम्यक आहार, ओशो की एक प्रवचन श्रृंखला है ध्यान सूत्र। 3 चीजें मेरे जीवन में, उन 3 चीजों ने बड़ा चमत्कार किया। सबसे पहले सम्यक आहार, राइट फूड। ना तो अति पर भोजन करना है, ना अति पर कम। अगर आप बहुत कम भोजन करेंगे तो आप बिल्कुल दुबले पतले, बिल्कुल आपके पास एनर्जी नहीं होगी। जब एनर्जी नहीं है तो भीतर कैसे साधना में इसके ऊपर हमने पूरा ही पॉडकास्ट किया हुआ है। हाँ जी, है ना। ना ही आपको बहुत ज्यादा भोजन करना है, ना ही आपको टॉक्सिक भोजन करना है जो आपको, और ऐसे ही सम्यक व्यायाम, राइट, है ना, राइट एक्सरसाइज, ना अति पर करें ना कम करें, और ऐसे ही सम्यक निद्रा, सम्यक विश्राम। ये तीनों चीज आपको बहुत हेल्प, ये बैलेंस होंगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सेकंड चीज मेंटल स्टेट। अगर आप लगातार शिकायत से भरे हैं, नेगेटिविटी को पकड़े हुए हैं, केवल नेगेटिव चर्चा हर जगह से, आप ऐसे लोगों से जिनसे तो फिर आप बहुत स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे, बहुत गहरे तल पर न जा सकेंगे। मेंटल आपको बहुत ध्यान रखना, और इमोशनल भी। अगर हृदय के तल पर आप नफरत, ये घृणा, ये सब बाकी की चीजें, ये शिकायत, इन सब से आपको बचना है। इसके बदले अब आप प्रेम को वैल्यू दें, शांति को वैल्यू दें, आनंद को वैल्यू दें, मधुरता को वैल्यू, शील को वैल्यू दें। अब आप इन सब चीजों, जो भगवान गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग किया है ना, कहा है ना, वो हमारे जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं यम और नियम, वो अंदर आने में, प्रत्याहार में हमारी हेल्प करेंगे। ब्यूटीफुल पॉडकास्ट स्वामी जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिनको ये स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, जिनको वो प्यास जगी है कि मुझे भी उस परम सत्य तक पहुंचना है, मुझे भी जानना है सत्य क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के सवाल के जो जवाब है वो उनको मिल गए होंगे, और अगर नहीं भी मिले तो वो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मास्टर्स हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल मीडियम्स हैं इस धरती पर, जहां पर जाके सत्य को खोज सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, एक बार आनंद में आके देखें, शायद बात बने, ना बात बने तो जहां आप हैं वहां तो हैं ही। और स्वामी जी ऐसा भी होता है कि एक बार अगर आपके अंदर वो प्यास जग गई ना, तो यूनिवर्स अपने आप अरेंजमेंट्स कर देता है आपके। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करता है, मैं इसका प्रूफ हूँ सामने। मैं भी स्वामी जी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो अपने आप अरेंजमेंट्स करता है, लेकिन वो प्यास तो कम से कम अपने अंदर लेकर आई है ना, कि आपको कंसिस्टेंटली। और एक चीज और है जी, एक बहाना प्लीज ना बनाए जी, कि साहब अगर जब परमात्मा चाहेगा तब हम जाएंगे। हाँ। अगर मैंने इनविटेशन दिया आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम, या स्मृति ने इनविटेशन दिया पॉडकास्ट के माध्यम, या किसी ने आपको घर जाकर के इनविटेशन किया कि आप आनंद में आ जा, या कहीं ऐसे संत के पास में चले जा, तो क्या वो आपकी कॉलिंग है? नहीं, बिना परमात्मा की मर्जी के हो गया क्या वो? क्या पता आप ये पॉडकास्ट भी परमात्मा की मर्जी से देख रहे हैं। किसी आपके स्पिरिट गाइड ने, किसी बहुत बड़े संत ने,
शायद मोस्ट प्रोबेबली पूरी संभावना है कि आपको जानबूझ करके भेजा होगा कि आप अब चल पड़े, अब आप रुके ना, क्योंकि आप इस मिशन के लिए धरती पर आए हैं। ब्यूटीफुल पॉडकास्ट स्वामी जी। इच्छा नहीं हो रही है कि ये संवाद यहाँ पे हम खत्म करें, क्योंकि समय की भी सीमा है। मैं प्रेम भरा निमंत्रण दे रहा हूँ, एक बार आनंदम में जरूर आकर के देखें। राइट। और मैं कहता हूँ पूरे शक के साथ, पूरे संदेह, भरोसा नहीं, श्रद्धा नहीं, संदेह और शक के साथ आइए। शायद बात बने, शायद बात ना बने। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच स्वामी जी। थैंक यू लॉट ऑफ थैंक्स अ लॉट। आनंदम। प्रणाम। प्रणाम।